हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे आयत। आयत पढ़ाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए आयत बनता कैसा है और आयत पे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे कैसे बनाए जाते हैं और कैसे कैसे याद करेंगे उन्हें, इस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने ये आयत बना रखा है। आयत की एक खासियत होती है बच्चों, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं तो ये क्या होती है, बराबर होती है। बताओ आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर। जैसे लंबाई 3 ऊपर है तो नीचे भी 3 होगी। इसी तरीके से ये वाली जो चौड़ाई की भुजा है ये और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें जो दो विकर्ण बनते हैं, ये लाइनें जो खींच रही हैं इन्हें हम विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण भी बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे आयत का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये लंबाई और ये चौड़ाई, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब गुणा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। सही है। दूसरा हमारा इसमें ही फॉर्मूला है, दूसरा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हम कैसे निकालते हैं, इसका हमारा जो फॉर्मूला है परिमाप का वो है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे हम ये निकालेंगे, इसकी जो परिमाप निकालेंगे पूरा हम, तो हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से हम आयत का परिमाप निकालेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है इसका, जो विकर्ण है हमारे, इन्हें ज्ञात करने के लिए होता है कि ये विकर्ण हमारा कितने का है। इसका हमारा जो फॉर्मूला है, आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। इस तरीके से हम दोनों ये वाली लंबाई और ये वाली चौड़ाई का वर्ग करने के बाद हमें इनका विकर्ण पता चल जाएगा कि ये विकर्ण कितने का है। बच्चों, हमने आज आपको आयत के बारे में समझाया और उम्मीद है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से ये आया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी समझ में ये आया है, बताओ। सबकी समझ में आ गया? आवाज से बताओ, आयत समझ में आ गया? नहीं भाई, आयत का सीधा सा एक फॉर्मूला है कि आयत की आमने सामने की जो लंबाई है वो बराबर होती है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं।